हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वी आई टेकी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हमने पिछले वीडियो में देखा था अबाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल होता था, जहाँ पे हमें कंटेंट को अपडेट करना था अकॉर्डिंग टू द यूजर एक्शंस, वो भी विदाउट एनी सर्वर। यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, तो मतलब यहाँ पे सर्वर का यूज होने वाला है। तो क्या होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऐसा स्क्रिप्टिंग होता है जो स्क्रिप्ट जो होती है वो सर्वर पे रन करती है। ये डायनामिक होती है और इनका यूज होता है डेटाबेसेस में। प्लस यहाँ पे डायनामिक कंटेंट को अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लाइक यूजर प्रेफरेंस थ्रू द सर्वर। जहाँ पे अपना जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग था वो क्या करता था, ब्राउजर के ऊपर रन होता था। यहाँ पे ये रन होगा आपका सर्वर पर। अब वो सर्वर के थ्रू आपका कंटेंट भी अपडेट करेगा। आगे देखते हैं आगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है, तो देखिए इसके अंदर आता है PHP, पाइथन, जावा, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, ASP.NET, सी नंबर। और इनके फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जो कि रन किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आर बेसिकली काइंड ऑफ एड ऑन्स। तो ऐसे ये सारी लैंग्वेजेस है जो कि यूज की जाती है फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए डेटाबेस इंटरेक्शन। तो देखिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है वो डेटा फेचिंग, डेटा एडिंग, डेटा अपडेशन, वो सब करता है डेटाबेस पर। मतलब कि मान लो हम किसी जगह पे लॉग इन या साइन अप, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करेंगे। अब मान लो मैंने XYZ वेबसाइट पे साइन अप की, तो वो क्या करेगा कि यूजर का डेटाबेस जो होगा सर्वर पर होगा और वहां पे आपका इंफॉर्मेशन अपडेट किया जाएगा। बट जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तब आपको लॉग इन करते टाइम वो ही डेटा को फेच करेगा, आपका आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड जो होगा उसको फेच करेगा कि भाई क्या ये यूजर है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो भाई क्या इनका आईडी और पासवर्ड सही है, वो सब फेच किया जाता है सर्वर के थ्रू। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्योरिटी। तो देखिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की सिक्योरिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के। तो ये कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड पे जो भी स्क्रिप्टिंग करोगे वो वल्नरेबल है। मतलब मेलिशियस अटैक हो सकता है बिकॉज वो एक कंप्यूटर सेट ऑफ कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रही है। वहीं पे आप जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करके आप आपके सर्वर से कोई भी एग्जीक्यूशन करवाओगे तो उसके अंदर मैलिशियस एक्टिविटी होनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए जो यूजर डेटा है वो प्रोटेक्ट होता है, वो ट्रांजिट में भी प्रोटेक्टेड रहेगा और वो किसी के द्वारा एक्सेस भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है डायनामिक कंटेंट। देखिए अब ये कैसे काम करता है। देखिए अब आप कहोगे कि भाई मान लो ये चीजें हम करते थे थ्रू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एज वेल, तो डायनामिक तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी है, तो इसमें क्या अलग है। तो इसमें आप यूजर प्रेफरेंस को सेव कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप XYZ साइट पे गए, मान लो यूट्यूब पे ही आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अब यूट्यूब को आपने एक बार डार्क मोड में स्विच कर दिया, ठीक है।
और उसने वो इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर पे कलेक्ट करके रखेगा कि भाई यूजर दिस, इनका डार्क मोड एक्टिवेट है, तो अब इनको डार्क मोड में ही यूट्यूब देखना है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप youtube.com सर्च करोगे, तो वो आपको यूट्यूब जो है वो डार्क मोड में खोलता है। वो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। मान लो आप अमेजोन पे कुछ शॉपिंग करने जाते हो, तो आपने देखा होगा कि आपने जो एक बार सर्च किया, वही चीजें आपको नीचे शो करेगा होम पेज पर भी। तो वो क्या है, प्रेफरेंसेस सेव करता है। बेसिकली आप कोई साइट को ऊपर कुछ सेटिंग्स करोगे, तो वो सेटिंग्स भी सेव रहती है सर्वर में, सर्वर के थ्रू डेटाबेस में सेव सेव रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेशन मैनेजमेंट बेसिकली कैसे, तो देखिए, लॉगिन लॉगिन जो करते हैं हम लोग, वो करते हैं तब वो सर्वर पे रजिस्टर्ड होता है कि भाई दिस पर्सन लॉग्ड इन। उसके बाद जब आप कोई चीज को, आप मान लो अपने बुक, लाइक आपके बुक रीड कर रहे हो कोई लाइब्रेरी में, तो वहां पे आप बुक मार्क करोगे तो वो याद रखेगा। आप कार्ट में कुछ चीज डालोगे तो वो मैनेज करता है, सर्वर सेशन मैनेजमेंट होता है। तो वो भी आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही कर सकते हो। एपीआई एंड पॉइंट, तो देखिए अब एप्लीकेशन एंड पॉइंट जो होता है एपीआई, वो कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। तब बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए अपना जब एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेशन का मदद लेती है, तब उसके लिए हम एपीआईज यूज करते हैं। तो अब एप्लीकेशन इंटरफेस जो होते हैं, वो जो दूसरे ऐप के हैं उनका यूज किया जब जाता है, तब वो एपीआई के थ्रू किया जाता है। और एपीआई इंटीग्रेशन तभी होता है व्हेन यू हैव सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो अब उसके थ्रू मान लो आपका कोई चैटबॉट होता है, तो वो भी कोई और टेक्नोलॉजी का यूज करता है आपको इंफॉर्मेशन ला कर देने को। जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी चैटबॉट से, लाइक मान लो सपोर्ट ले रहे हो, सैमसंग सपोर्ट या कोई भी हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग किसी और पहले चैटबॉट के थ्रू आपसे बात करते हैं। अगर उनको लगता है कि यू नीड अ ह्यूमन, देन ओनली दे गिव यू द ह्यूमन एप्लीकेशन, और तभी एपीआई का यूज करके जो बॉट होते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे ओपन एआई का भी एपीआई होता है, एपीआई कीज होती है। काफी चीज है, उनकी बात हम करेंगे फिर कभी आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करोगे। तो वो कैसे करते हैं, तो वो आपका सर्वर लोड कम करते हैं ताकि दूसरे यूजर्स और आपके में जो वेबसाइट यूजेबिलिटी है वो डिफरेंशिएट ना करे, आपको साइट कभी भी स्लो फील ना हो। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखिए अब वर्डप्रेस और ऐसी जो भी साइट्स है वो कंटेंट मैनेज करती है, वो सीएमएस के थ्रू करती है। वो कैसे करती है, तो वो बैकएंड पे स्क्रिप्ट्स रन की जाती है। अब वो सर्वर साइड ही स्क्रिप्ट्स होती है बेसिकली, जो कि रन की जाती है कंटेंट मैनेज करने को। अगर आपने वेबसाइट डेवलप करा है या फिर वर्डप्रेस पे आपका वेबसाइट होगा, तब वो काफी यूजफुल होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब क्या होता है कि स्केलेबिलिटी, तो देखिए अब वो कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्केलेबिलिटी कैसे काम करता है कि मान लो आपके मल्टीपल सर्वर्स है, तो अब वो यूजर्स को डिवाइड कर देगा कि सेट ऑफ यूजर जो कि इन इन पेजेस पर है वो ये यूज करेंगे, जो इन इन पेजेस पर है वो ये यूज करेंगे। तो तरीके से आपको जो सर्वर मैनेजमेंट है वो किया जाता है थ्रू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैं कहूँगा कि हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कह सकते हैं। यूजेस भी है, कई एडवांटेजेस भी है।
तो थैंक यू। तो मतलब कि यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त होने वाला है, बट वीडियो की समाप्ति से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमने अभी देखा है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में है। अगर आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट टू द वीडियो विच आई विल लिंक। और हम इसके बाद अभी सीधा बढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की ओर। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करेगा, सब हम बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम है ध्वज। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।